इसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 लेने के लिए बोला है। तो सबसे पहले ये एक वृत्त दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर और जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लेकिन हमारे को यहाँ से एक तो इस जीवा की लंबाई निकालनी है, यानी कि जीवा AB की लंबाई निकालनी है। दूसरा, यहाँ से इसकी ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई निकालेंगे तो इसका ये वाला कोण पूरा 120 का है, तो इसका आधा कोण कितना हो गया, 60 का ये हो गया और 60 का ही ये हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई, इसको नाम देता हूँ M, तो इसका ऊंचाई OM निकालनी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख दिया, ये दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर और यहाँ से कोण थीटा का मान कितना दे रखा है, 120 डिग्री और यहाँ से इसकी ऊंचाई और इसकी जीवा की लंबाई यानी कि ये निकालनी है। जो ये जीवा है वो AM बराबर MB है। क्या, AM बराबर MB, ये दोनों बराबर है, इन दोनों से मिलके ये 15 है। ये कोण थीटा है, थीटा के सामने की वाली भुजा क्या होती है, लंब, और जिस भुजा के साथ कोण बना होता है वो क्या होता है, आधार। और हमारे को क्या दे रखा है, कर्ण, ये दे रखा है कर्ण। हमारे को लंब भी निकालना है और आधार भी निकालना है। लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा में होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ हमारे पास थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है, लंब का मान निकालना है और कर्ण का मान 12 दे रखा है। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर लंब बटा 12। ये 12 इस तरफ भाग में तो इस तरफ जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, यानी कि 12 गुणा √3/2 बराबर लंब, यानी कि यहाँ लंब कितना दे रखा है, AM, यानी कि AM। तो यहाँ से AM की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 × 2 और 6 दूनी 12, तो कितनी आ गई, AM की वैल्यू कितनी आ गई, 6√3। लेकिन हमारे को यहाँ निकालना क्या है, AB की दूरी निकालनी है। तो यहाँ से AB बराबर क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुणा 6√3, तो यहाँ से AB का मान आ जाएगा 12√3। यहाँ अब हमारे को इसकी ऊंचाई निकालनी है, यानी कि इसका आधार निकालना है। आधार और कर्ण इन दोनों का संबंध किस में होता है, कोस थीटा में होता है, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये होता है, थीटा का मान हमारे को यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, तो कोस 60 बराबर आधार, यानी कि OM हमारे को निकालना है, कर्ण दे रखा है 12। कोस 60 का मान होता है 1/2 बराबर OM बट्टा 12। ये 12 इस तरफ भाग में, इस तरफ जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, यानी कि 12/2 बराबर OM। तो यहाँ से 2 × 2 और 2 छिक गए 12, यानी कि ये 6 बार कट गया, तो यहाँ 6 OM की वैल्यू, यानी कि ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमारे को यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है। यहाँ देखो थीटा का मान कितना दे रखा है, 120/360
360। पाई का मान लेना है 3.14 गुणा आर का मान हमारे को दे रखा है 12 गुणा 12 माइनस यहाँ त्रिभुज, ये एक त्रिभुज कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। यहाँ देखो 1 0 से 1 0, 12 कम 12 और 12 तिया 36, ये 3 बार कट गया। तो यहाँ क्या बच गया, देखो ऊपर तो बच गया 3.14 गुणा 12 कितना होता है 144 बटा नीचे कितना बच गए 3 बच गए, माइनस 1/2 यहाँ आधार यहाँ इसका ये पूरा आधार हो जाएगा। तो ये पूरे निकाले कितना आ गया 12√3, तो गुणा 12√3 और इसकी ऊंचाई भी हमने निकाली कितनी, ओ एम की वैल्यू 6, तो इंटू 6 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 6 12, यानी कि ये 3 बार कट गया। इसको 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यहाँ बच गए 2 यानी कि 24 और 8 3 24 यानी कि ये 48 हो गई। तो इसका मान कितना गया 3.14 गुणा 48 माइनस यहाँ कितनी हो गई 12√3 गुणा 3, 3.14 गुणा 48, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 150.72 माइनस 12 गुणा 3 कितने हो गए 36 गुणा √3 का मान हमारे को लेने के लिए बोला है 1.73, तो यहाँ से 150.72 माइनस इनको अब गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 62.28। 150.28 में से 62.28 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है। तो ये हमारे पास इस वर्गखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।